जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के आवाम? इस चुनाव में ये कन्फर्म है कि इस बार गाजियाबाद की इस सीट पर समाजवादी का परचम लहराने वाला है। जो माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पब्लिक एकदम कंटाल गई है, परेशान हो गई है। जिसका एक उदाहरण भी है कि जो 13 तारीख को चुनाव होने वाला था वो 20 तारीख को सरकार ने करा दिया। तो निश्चित तौर पर इस बात का ये संकेत है, प्रूफ है कि हम इस बार गाजियाबाद में साइकिल दौड़ाएंगे, चलाएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने तो 9 की 9 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो प्रचार की तो कोई संभावना ही नहीं रही। आप तो पहले ही नहीं देखिए, कि दावों में बताया जा रहा है कि इस बार आप गाजियाबाद सीट में जीते, कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो कोई भी राजनीतिक दल कभी अपने आप को कम कहता है। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, वो क्यों कम कहेगी अपने आप को? लेकिन 24 के चुनाव ने ये एक रास्ता बना दिया है कि पीडीए काम कर गया है। और पीडीए 27 में भी, ये तो अभी एक इनिशियल स्टेज है, सेकंड स्टेज आया, थर्ड स्टेज जब चुनाव का आएगा तब आप देखेंगे कि अगली सरकार जो है वो साइकिल की ही सरकार होगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में जो आवाज़ चल रही है वो आवाज़ है पीडीए की आवाज़। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो आंदोलन है इसको पूरे देश का आंदोलन बना दिया है। और आज जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आधी आबादी और अगड़ा समाज, इन सब को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और ये सारा समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद हो चुका है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने का काम करा। और इस 9 जो उपचुनाव है, इसके बाद एक उपचुनाव और है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम पीडीए। अच्छा सर, ये आपके जो प्रत्याशी हैं किसी और दल से आपकी पार्टी में आगे भी चुनाव है, इनकी पहचान नहीं, क्या कहना चाहेंगे? कितना वोटों को ये प्रभावित कर सकता है? देखिए, जितना मेरा अनुभव है, सिंहराज जाटव जी लगातार सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। और 2022 के चुनाव में हमारे दल को उन्होंने ज्वाइन करा, यानी कि हमारी विचारधारा को ज्वाइन करा। और जब आदमी, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हमारी विचारधारा में आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो सामाजिक न्याय जो इस देश की और प्रदेश की ज़रूरत है उस पर बस हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पूरी महिला टीम गौतम बुद्ध नगर से राज सिंह जाटव जी को सपोर्ट करने के लिए आई हुई है। और हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और पूरा घर घर में जाकर डोर टू डोर इनका प्रचार भी कर रहे हैं।
और एक बीजेपी को नया जवाब देंगे इनकी विजय के साथ में। और हमें उम्मीद है कि ये सीट हमारी यहाँ से निकल रही है। यहाँ देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, समाजवादी हर चीज में आगे है और बीजेपी पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अब उनके ये नए हथकंडे नहीं चलेंगे। तो हम इनकी जीत के साथ ही इनको एक नया जवाब देंगे। आज हमारा किसान लाइन में लग के खाद के लिए परेशान है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, चाहे किसी भी चीज को ले लो, हर चीज में दिक्कतें हो रही हैं। तो वो सब चीज से निजात यही मिल सकता है कि हम राज सिंह जी को जिताएं और अपनी विधानसभा में इनको अपने क्षेत्र से एक अच्छा भैया जी को एक नया प्रत्याशी दें जीत के रूप में। धन्यवाद। योगी सरकार कह रही है हमने आधी आबादी को सुरक्षा प्रदान की है, क्या मानना आपका? देखो, योगी जी के में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं है। महिला है, सुरक्षित है पूरी तरह से। बहन बेटियों की कोई रक्षा नहीं की जा रही है, कहीं पे कुछ भी सुरक्षा नहीं है। सिर्फ उनके झूठे हथकंडे हैं और वो विफल हो चुके हैं इस चीज में जी। तो महंगाई ने अपनी महंगाई चरम सीमा पर है, उसने अपनी कमर तोड़ दी है। और मैं यही कहूंगी कि चाहे किसी भी चीज का मामला ले लो, हर तरीके से बीजेपी सरकार इस समय फड़फड़ा रही है। सिर्फ उनके पास कोई ऐसा पॉइंट टू पॉइंट मुद्दा नहीं है जिसको वो रख सके और जिससे वो अपने हमारे प्रत्याशी को चैलेंज कर सके। आधी आबादी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आधी आबादी को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारी पार्टी को बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। और महिला को मैं कहती हूँ कि जन जन में जाकर राज सिंह जी को सपोर्ट कीजिए। मेरी बहनें आइए और अखिलेश भैया जी के हाथों को मजबूत कीजिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। यही हमारी नारा है, यही हमारी पहचान है और इसको और मजबूत कीजिए। जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।